हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज रिश्ता भाग 22। ये कैसा अजीब नाम है, जीव नारी। सावित्री देवराज से बोली। ऐसा नाम तो मैंने कभी नहीं सुना। सावित्री देवराज से बोली। ये नाम शैतान शक्ति और उसके व्यवहार के कारण उसे मिला है। देवराज ने सावित्री की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, जीवनारी मतलब एक ऐसा शैतान जो नारी के देह का पान करके जिंदा रहता है, वो जीवनारी होता है। देवराज बोला, अगर उसे नारी देह ही चाहिए तो फिर मैं भी तो एक नारी ही हूँ। वो इस घर में ही है तो उसने मेरे साथ कुछ गलत क्यों नहीं किया। सावित्री देवराज से बोली, यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तू तो इसी घर में रहती हो। सुंदरता में तुम्हारा मुकाबला तो कोई कर भी नहीं सकता। तुमको कैसा कुछ नहीं हुआ, देवराज ने सावित्री को बोला। तभी सावित्री का फोन बज उठा। हेलो, सावित्री फोन उठाकर बोली, मैं यहाँ से निकल चुका हूँ, दोपहर तक तुम्हारे पास आ जाऊंगा। सतीश ने दूसरी तरफ से बोला, ठीक है लेकिन ध्यान से आना, यहाँ एक कत्ल हो गया है। सावित्री बोली, किसका कत्ल, कैसे हुआ, किसने करा। सतीश सावित्री को बोला, तुम यहाँ आ जाओ फिर बताती हूँ। सावित्री ने सतीश की बात का जवाब देती है, तुम अपना ख्याल रखना और थाने में रिपोर्ट लिखवा दो। सतीश फोन रखते हुए बोला। सतीश आ रहा है ना, देवराज सावित्री से बोला। हाँ, ये रवाना हो गए हैं, जल्दी यहाँ पहुँचते ही होंगे। सावित्री ने देवराज की बात का जवाब दिया। सतीश अकेला नहीं है, उसके साथ नेहा भी है, देवराज सावित्री को बोला। तभी घर के बाहर पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दी। शायद किसी ने पुलिस को सूचना दे दी है। सावित्री देवराज की तरफ रुक करके बोली, मुझे भी ऐसा लग रहा है। देवराज बालकनी की तरफ जाते हुए बोला। पुलिस की जीप में जैसे इंस्पेक्टर निकला तो देवराज उसको देखकर ऐसा खुश हो गया जैसे हिरन को देखकर शेर हो जाता है। ये भी आ गया, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, देवराज बोला। कौन आ गया, किसको जिंदा नहीं छोड़ोगे, क्या बोल रहे हो। सावित्री बालकनी की तरफ बढ़ते हुए बोली। कौन है, देखूं तो। सावित्री नीचे पुलिस वाली जीप से उतरकर अंदर की तरफ आता है। कौन है ये पुलिस वाला, क्या तुम इसको जानते हो, सावित्री ने देवराज से पूछा। यही वो राणा है जिसने मेरी हत्या के सारे सबूत अपनी हवस शांत करने के बाद नष्ट कर दिए, देवराज गुस्से में बोला। तुम गुस्सा मत हो, तुमने बोला था ये जांच शुरू करता है तो जांच को अंजाम तक जरूर पहुंचाता है। हम इसे जांच करने देते हैं, देखते हैं ये किस नतीजे पर पहुंचता है। सावित्री देवराज के कंधे पर हाथ रखकर प्यार से बोली, मैं गुस्सा क्यों नहीं हो सकता। इस हत्या के सारे सबूत केवल इसलिए मिटा दिए क्योंकि उसकी हवस शांत हो चुकी थी। उसने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया, बहुत ही गंदा और बुरा इंसान है, दूसरे की बहन बेटियों पर बुरी नजर रखता है, देवराज बोला। ईमानदारी, गंदा, दूसरे की बहन बेटियों पर बुरी नजर की बातें तुम ना करो तो अच्छा ही है, सावित्री देवराज को बोली। क्यों, मैं क्यों नहीं करूं, बताओ, देवराज सावित्री की तरफ गुस्से से बोला। तुम्हारी ईमानदारी तब कहाँ गई थी जब तुम दूसरी की बहन बेटियों के साथ हवस का गंदा काम करते थे। तुम्हारी ईमानदारी तब कहाँ गई थी जब तुमने मुझे मेरे बाथरूम में नग्न अवस्था में देखा था। तब तुम्हारी ईमानदारी कहाँ चली गई थी। तुम्हारे अंदर का अच्छा इंसान कहाँ मर गया था जब तुमने सुमन की माँ के साथ अपनी हवस मिटाई थी, सावित्री गुस्से से बोली। चुप हो जाओ तुम, अब एक शब्द और मत बोलना, नहीं तो, देवराज गुस्से में बोला। क्या कर लोगे मेरा, तुम मुझसे अपनी हवस शांत करोगे, और कर भी तो क्या सकते हो तुम, सावित्री बोली। तुम्हारे जैसे लोग आज हर जगह मौजूद हैं जो छोटी छोटी बच्चियों पर अपनी गंदी निगाहें रखते हैं। तुम जैसे लोगों के कारण आज कोई भी लड़की खुद को सुरक्षित नहीं मानती, ना तो लड़की घर पर सुरक्षित है न बाहर। तुम जैसे इंसान, अरे नहीं, इंसान तो तुम ही हो, नहीं तुम लोग जो तो जानवर हो, जानवर, सावित्री देवराज को बोली। मैं पहले जैसा भी था लेकिन जब से तुम्हें देखा है तो मैं सुधर गया हूँ, देवराज बोला। जाओ जाओ, तुम लोग कभी सुधर नहीं सकते। ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ, लेकिन तुम राणा से संभल कर रहना, ऐसा न हो कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाए, देवराज धुएं में बदलता हुआ बोला। ठीक है, मैं मेरा ध्यान रख लूंगी, बस अब तुम जाओ, सावित्री बोली। सावित्री भी कपड़े सही करके दरवाजा खोलकर नीचे आई। साइड दीजिए, सर आ रहे हैं, हवलदार तुकाराम भीड़ को साइड में करता हुआ बोला। थाने में फोन किसने करा था, राणा बोला। इंस्पेक्टर साहब, आपको कॉल मैंने किया था, निर्मल सीढ़ियों से उतरता हुआ बोला। अरे निर्मल, तुम और यहाँ, राणा निर्मल को ऐसा देख रहा था जैसे वो उसे पहले से जानता हो। हाँ यार राणा, ये मेरा ही घर है, तू तो पुलिस में भर्ती होने के बाद गायब भी हो गया, निर्मल राणा से हाथ मिलाता हुआ बोला। और बता कैसे फोन करा, क्या हो गया, राणा बोला। यार कुछ दिन बाद मेरी शादी है, कल रात किसी ने मेरी बहन की सहेली की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी, निर्मल बोला। लाश किधर है, राणा बोला। उस कमरे के बाथरूम में, निर्मल हाथ का इशारा करके बोला। राणा कमरे से होता हुआ बाथरूम में जाता है और देखता है कि एक लड़की के फटे कपड़े पड़े हैं, उसके कमर का हिस्सा गायब है, पूरे बाथरूम खून से लाल है। ओ तेरी, ये क्या, आधी लाश, लाश का आधा हिस्सा कौन ले गया, राणा पलट कर बोला। लाश आधी नहीं पूरी ही थी लेकिन पिघल गई, निर्मल ने जवाब दिया।
मजाक मत कर, ये हत्या का मामला है। ये एक औरत की लाश है, ना कि मोम की गुड़िया जो पिघल जाएगी। राणा अपना हाथ बालों में फेरता हुआ बोला, मेरे भाई जो बोल रहा है वो सच है, ये लाश पिघल रही है। किसी ने राणा की बात का जवाब दिया। कौन बोला? सामने आकर बोलो। राणा आंखें उस तरफ करके बोला जहां से आवाज आई थी। किसी ने जवाब दिया था राणा की बात का रही है। किसी की माँ बहन बेटी पर बुरी नजर डालने से पहले अपनी माँ बहन बेटी का ख्याल कर लिया करो, क्योंकि कर्म आपके बुरे होंगे, फल आपकी माँ बहन बेटी भुगतेंगी। दोस्तों, ये था नाजायज रिश्ता भाग 22। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।